नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज समापन हो गया है। इसी के साथ बजट सत्र की भी तारीख सामने आ गई। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च के बीच होगा। मतलब इसी महीने केजरीवाल के भ्रष्टाचार की और पोल खुलेगी। कैग की बाकी बची रिपोर्ट पेश की जाएगी। पर इस सत्र में शराब घोटाले और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है, इसी में केजरीवाल ऐसे बुरे फंस गए हैं कि बचना अब काफी मुश्किल है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हेल्थ की कैग रिपोर्ट का पार्ट बी भी आना है। पंकज सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को दोनों हाथों से लूटा है। मोहल्ला क्लिनिक चोरों का अड्डा था, आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को जमकर लूटा। पंकज सिंह ने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी ने कोविड की आपातकालीन स्थिति में फंड का संपूर्ण इस्तेमाल भी नहीं कर पाई। कोविड से जूझते हुए दिल्ली वालों को छोड़ दिया गया। गर्भवती महिलाओं के आहार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। साथ ही पिछली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलीभगत कर रखी थी। इसी के साथ पंकज सिंह ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। पर ये सिर्फ खुलासे नहीं है, अब तो केजरीवाल के खिलाफ एक ऐसी फाइल भी खुल गई है जिससे केजरीवाल पर मर्डर का केस भी चल सकता है। साथ ही वाकई में जो खुलासे हुए हैं केजरीवाल पर, वो आने वाले दिनों पर केजरीवाल को भारी भी पड़ सकते हैं और केजरीवाल इस जन्म में तो जेल से बाहर आते तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन सी ऐसी फाइल खुल गई है जिससे केजरीवाल का बचना अब मुश्किल है? देखिए, अगर मैं कहूं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई दवाई देता है, उसको खाने से आपकी तबीयत नहीं ठीक होती और डिटोरिएट होता रहता है और आपकी मौत हो जाती है। और ये सबको मालूम होता है, डॉक्टर को भी मालूम होता है कि जो दवा वो दे रहा है वो नकली है। हाँ। और लगातार वो दिए चला जा रहा है, उसको रोक भी नहीं रहा। ये जानने के बाद भी तो उस डॉक्टर को क्या कहेंगे हम? डॉक्टर कहेंगे अ सेवियर और अ मर्डरर। उसको क्या कहेंगे? मर्डरर। एक हत्यारा हो गया वो। तो सारी चीजें बातचीत हो रही है और इसमें जो एक अनूठी बात, सारे सबूत फाइल कागजात के साथ सीएजी ने अपने रिपोर्ट में इंक्लूड किया है। इसमें तो केजरीवाल सरकार, उससे जुड़े हुए लोग और तमाम डिसीजन मेकर, स्वास्थ्य मंत्री, इन सब के ऊपर मर्डर का केस चलना चाहिए। क्योंकि एक नहीं 30 दवाइयों की डिटेल है। और मैं आपको बता दूं कि दवाइयों के ऊपर जो इससे पहले एक और इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट आई थी, उसमें 47 दवाइयां ऐसी थी जो नकली पाई गई। मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लीवर को ठीक करने वाली गोली खा रहे हैं, मालूम चल रहा है वो तो चौक है, वो तो मिट्टी है। फ्री दवाई, फ्री इलाज, वर्ल्ड क्लास इलाज। इस फ्रॉड को किस तरीके से हम परिभाषित करें? क्योंकि वो तो लोगों को दवाई के नाम पे जहर दे रहा था, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। एनेक्स्चर 3, उसमें सारी डिटेल रिपोर्ट है। क्या कह रहा है एनेक्स्चर 3? लिस्ट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ड्रग्स कंज्यूम्ड इन हॉस्पिटल। नकली दवाइयां, खराब दवाइयां वो हॉस्पिटल में दिए जा रहे थे। तो मतलब तुमने माल खाया। ऐसे ऐसे ड्रग्स कंपनियों से आपने दवाइयां खरीदी जिसके ऊपर प्रतिबंध था, बैन था, सवाल के जांच में वो फंसा हुआ था जी। वहां से नहीं लेना था, आपने लिया। और तो और जो एक एजेंसी है जहां से इनको सारी चीजें लेनी चाहिए, दवाइयां, सीपीए, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी,
तो आप ये समझिए, सेंटर का मतलब ये नहीं कि केंद्र। जितने फ्रॉड है ये डिस्कशन करना जरूरी है जी जी। कि कल मालूम चला उसका कोई झूठा प्रवक्ता पहुंच जाएगा, देखिए ये तो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, ये सेंटर की है, हमने कुछ नहीं किया। वो सेंटर का मतलब नहीं है कि दिल्ली सरकार के अंदर सेंट्रल मेन जो एजेंसी है भाई, आप वो तो दवाइयां ले ही नहीं रही थी। यहां खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है तो हॉस्पिटल वाले बाजार से खरीद रहे हैं, उठा पुठा के नकली खरीद रहे हैं। ये क्या खरीद रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। चुनाव जीतना है, आर्टिकल छपवा देना है कि हमने इलाज फ्री, हमने 5 रेवड़ियां दी हैं, पानी फ्री। पानी के नाम पे महकता बदबूदार पानी पिए तो मर जाए आदमी। इलाज फ्री, तो इलाज फ्री का फ्री के नाम पे तुमने क्या क्या किया ये देखिए। मैं पूरा 308 पेज का है, मैंने पूरा खंगाला। मैं तो ये देख करके परेशान हो गया। अलग अलग दवाइयां हैं, पेन किलर है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं पेन किलर है। एक वो आइबुप्रोफेन है, 2016 में प्रिक्योर किया गया। कितना? 1 लाख गोली, 1 लाख एक्सपायरी। अच्छी बात है, मालूम चला कि ये नकली है। तो सीएजी ने कहा कि ये जो है पेन किलर, इसमें 91,980 टैबलेट्स को रिप्लेस किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये नकली पाया गया। ठीक, और 8,020 टैबलेट्स आपने मरीजों को दे दिया। अब उसके शरीर पे क्या असर हुआ होगा, किडनी खराब हुआ होगा कि फेफड़ा खराब हुआ होगा कि क्या हुआ होगा, भगवान मालिक। ये जानकारी कब आई? 2016 में, 8 अगस्त 2016 में ये जानकारी आ गई, टेस्ट आ गया, रिपोर्ट आ गया, सब कुछ केजरीवाल को बता दिया गया, मुख्यमंत्री थे कि भाई साहब ये जो, क्योंकि मैं अभी बस एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, आगे और खतरनाक बात बताऊंगा। तो 2016 में आपको मालूम चल गया कि भाई नकली दवाई आई, कि 1 लाख टेबलेट आपने मंगाई और 91,000 आपने वापस कर दिया क्योंकि नकली था। 8,000 जो है मरीजों को आपने दिया। सवाल ये नहीं है कि सीएजी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, सवाल ये है कि क्या केजरीवाल ने किसी अधिकारी को, डॉक्टर को, इंचार्ज को, जिसने ये नकली दवाई सप्लाई की, उस पर कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। फिर मालूम चलता है कि उसी कंपनी से आपने फिर और दवाई ले ली। तो ये तो क्विड प्रो को का मामला है, माल खा करके तुमने लिया होगा, घूस खाया होगा। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से एक बहुत ही कॉमन दवाई है एजिथ्रोमाइसिन, ये शायद एंटीबायोटिक है, आपने खरीद लिया और ये 2-3 खेप में इस तरीके से हुआ है। ये आपने खरीदा 2018 में, 3,000 टैबलेट लिया। ठीक, 2018 में आपको मालूम चल गया कि भाई नकली है। क्या हुआ? ना कोई रिप्लेसमेंट हुआ, ना कुछ हुआ। ये 3,000 की टैबलेट जो आपने नकली दवाई लिया, वो 3,000 के 3,000 मरीजों को दे दिया गया। मतलब जो जिसके ऊपर रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, ये कुल मिलाकर के 30 मेडिसिन है। 30 मेडिसिन में आप ये समझिए कि 7-8 ही ऐसे नजर आ रहे हैं जिसमें जो खरीदा गया, चोरी पकड़ी गई कि नकली है, तो उसमें रिप्लेसमेंट किया गया। अदरवाइज ज्यादातर दवाइयां वो हैं जो ये जानने के बावजूद कि भाई गलती हो रही है, ये हो रहा है, पूरा का पूरा वो गरीबों को दिया जा रहा है। जी जी। भाई सरकारी अस्पताल से कौन दवाई ले रहा है? गरीब ले रहे हैं। गरीब ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारे। अब ये बताइए कि ये जो तीसरी दवाई है जिसमें बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं,
वो नहीं मिले तो आदमी मर जाए। और सरकारी अस्पतालों में ये दवाइयां नकली दी जा रही है, तो उसकी जो लोगों की मौत हुई, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि सरकारी चूक की वजह से, इस भ्रष्टाचार की वजह से लोगों की जानें गई। उसके ऊपर केस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये महिला महिला करते हैं, महिला महिला करते हैं ना। मैं सीएजी रिपोर्ट में देख रहा था, आजकल के मॉडर्न लाइफ में प्रेगनेंसी कोई आसान काम नहीं है, इट्स ए बिग डील। और महिलाओं को आयरन, कैल्शियम और भी अलग अलग तरह की चीजें की जरूरत होती है, विटामिन डी की जरूरत होती है, नहीं तो मिसकैरेज होने का पूरा खतरा रहता है। अब इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि 2017-2018 में कुल मिलाकर के 10 साल में इन लोगों ने 30 लाख टेबलेट्स इन्होंने लिया। किस चीज का? कैल्शियम का 500 mg। 30 लाख टेबलेट्स, ज्यादा की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसमें अमेजिंग बात यह है कि 2017 से 18 और 18 से 19, 2 साल ये वर्ल्ड क्लास और महिलाओं की सेवा करने वाला ये केजरीवाल क्या कहता है, मैं दिल्ली का बेटा हूं, भाई हूं। इन 2 साल 2018-2019 में इसने एक भी कैल्शियम की टेबलेट का ऑर्डर ही नहीं किया। जो यूज हो रहा था वो 2019, 20, 21 में चला गया 2022-23 में, अभी 1 साल पहले। उसमें जो सीएजी का रिपोर्ट बता रहा है कि 30 सितंबर 2022 तक का उनके पास आंकड़ा था, 2022 में कोई परचेजिंग नहीं हुआ। सिमिलरली फोलिक एसिड की टेबलेट्स जब से इसकी सरकार आई है आज तक इसने खरीदा ही नहीं। मतलब डॉक्टर तो लिखता होगा, बिल्कुल कहते हो जाके बाहर से खरीद लो, फ्री इलाज चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हो। उन्हीं महिलाओं का शाप लगा है, उन्हीं महिलाओं का शाप लगा है तुमको। क्या 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 खुलासे हुए हैं। मतलब आप ये समझिए कि अगर मैं पूरा सीएजी रिपोर्ट लेकर के बैठ जाऊं, ऐसा एक भी पन्ना नहीं है 308 पेजेस में जिसमें केजरीवाल के कुकर्मों का पूरा खुलासा नहीं है। बताइए, वर्ल्ड क्लास सिस्टम देंगे, टॉयलेट नहीं है, पानी साफ नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर सफाई नहीं है, बाथरूम बदबूदार है। और मैं आपको बता दूं, 5 स्टार होटल को मेंटेन करने के लिए जितना फिनाइल, साबुन, चीजें, उस हिसाब से बजट इन लोगों को दिया जाता है, सब खा जाते हैं। तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे। हम जो है पैदाइशी चोर है, खाओ सब लोग। सीएजी रिपोर्ट करी कि ऑन द मार्च, एज ऑन मार्च 22, 2022 मार्च तक देयर वाज अ डिफिसिट ऑफ 21% स्टाफ इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। 21% स्टाफ नहीं है। क्यों नहीं रिक्रूटमेंट किया भाई? क्यों नहीं रिक्रूट किया? वो इसलिए नहीं किया कि खजाना तो खाली कर दिया था इसने। सैलरी देनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी दोगे तो सैलरी तो देना पड़ेगा। माली नहीं है, अय्यासी। भाई पैसा लगाना है कहां? शीश महल में। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई बात नहीं। केजरीवाल मॉडल, भाई मैं तो साफ कहूंगा, ये टेलीविजन चैनल वाले जो दलाली कर रहे थे तुम लोग, हाथ में काली खिलो और मुंह पे रगड़ लो और सोशल मीडिया में फोटो डाल दो कि केजरीवाल ने तुमको रात तो खरीद लिया या फिर तुमको बेवकूफ बना के निकल गया। बस सीएजी की रिपोर्ट है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वाक्य के जैसा वेट अपने साथ लेकर चलता है संवैधानिक व्यवस्था में। आगे क्या? इट वॉज ऑब्जर्व्ड द दिल्ली गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2012 as it has not adopted the same।
पूरे देश में कानून है और ये जो है उस कानून को पालन नहीं करता है, 2012 के कानून को। बताइए, मेरे घर के पास ही है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, भाई नाम सुनिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 12 वहां पे ऑपरेशन थिएटर है, 6 काम ही नहीं कर रहा, 6 काम नहीं कर रहा। एक जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पे 7 मॉड्यूलर समझे, स्टेट ऑफ द आर्ट सामान ला करके रख दिया, वहां भी सामान ला करके रख दिया, वो भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। मशीन खरीद लो, कमीशन खा लो, चलाने वाला कोई है नहीं। भाई ये काम तो पहले करना पड़ेगा ना। भाई पहले घर में लोग की संख्या बढ़ती है तब तो मकान खरीदता है कि भाई लोग कहां रहेंगे। संख्या ज्यादा हुआ तो भाई अभी इस किराए के मकान में रह रहे तो थोड़ा बड़ा चाहिए, बच्चे बड़े हो गए तो सबके लिए अलग चाहिए। आदमी है नहीं, माल खरीद लियो पहले। तो ये अभी जो पंकज सिंह जो कह रहे हैं ना, ये सबका जांच होगा कि कितना कितना कमीशन खोरी तुम लोगों ने किया है। जी। आगे सीएजी बता रहा है, ये भी तो गजब कांड है भाई। एम्बुलेंसेज वेर फाउंड रनिंग विदाउट एसेंशियल इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस, है ना। ये तुम्हारा ब्लू वाला वैगन आर हो गया। ये एम्बुलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्रेचर पे मरीज को घुसा करके यहां से वहां पहुंचाना। ऑक्सीजन होना चाहिए वहां पे, ब्लड चढ़ाने के लिए, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, वो सब कुछ होना चाहिए, है ही नहीं। और क्या है ये? वर्ल्ड क्लास। और देखिए बेशर्म की, देखिए क्या बेशर्मी। अभी चुनाव से पहले हर टीवी चैनल में जा करके बोल रहा था कितना अच्छा बेहतरीन काम सत्येंद्र जैन ने किया है, इसको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप इस आदमी की कुटिलता, मक्कारी को देखिए, अरविंद केजरीवाल के। ही न्यू ऑल दीज थिंग्स, उसको मालूम था, ये रिपोर्ट उसके पास थी और पढ़ चुका था कि ये सारी कमियां हैं। लेकिन बेशर्मी का आलम देखिए कि वो कह रहा है कि भाई ये सारा कांड करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न दे दो, है तुमको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। मक्कारी का अगर कोई नोबेल प्राइज हो तो उसमें आपको मिल जाएगा। आगे क्या है? एसेंशियल ड्रग लिस्ट was not prepared annually and was prepared only thrice during last 10 years। बात समझे? ये मैंडेटरी है कि हर साल आप एसेंशियल ड्रग्स जो एकदम जरूरी है, हॉस्पिटल में होना ही चाहिए, उसकी आप लिस्ट तैयार करें। 10 साल में 3 बार बनाया, बाकी समय सो गया। भाई चुनाव प्रचार करना जाना, प्रधानमंत्री बनना है, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों, आपका बेटा, देखो बेटे ने क्या किया, बेटा कातिल निकल गया। बेटा कातिल निकल गया। दिल्ली के लोगों को इसने अपने खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से इलाज के बगैर लोगों को मारा है। इसने इलाज के बगैर उसने मारा है। ऑडिट नोटेड, ये सीजी रिपोर्ट में क्या लिखा है? ड्यूरिंग 2016-17 टू 2021-22, 2016 से 2022 तक hospitals had to procure 33 to 47% of essential drugs contained in EDL directly as CPA failed to deliver them। ये सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के जरिए ही सारी दवाइयां आएगी। अब वहां पे आओगे तो वहां पे कमी और भी कट हो जाएगा ना, तो वो प्रोक्योर ही नहीं करता था। तो ये जो एसेंशियल की जो लिस्ट थी 47 मतलब 33 से 47% दवाइयां, कोई 187 लिस्ट है, वो दवाइयां ये हॉस्पिटल वाले डायरेक्टली बाजार से खरीद रहे थे, इसी में वो नकली खरीदा रहा था। सीपीए ने भी बहुत सारा नकली दवाई खरीदा है। हॉस्पिटल्स फेल्ड टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट टाइमली एंड रेगुलरली द नीड फॉर रिपेयर, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट एंड इक्विपमेंट्स। मतलब सब कुछ चल रहा है ऐसे ही खुला खेल फरुखाबादी, माल खाओ खिलाओ,
मस्त रहो। और कोई टीवी वाला, जैसे मैं जीटीवी हॉस्पिटल के अंदर घुसने की कोशिश की, रोक दिया, नहीं घुस सकते, कैमरा नहीं जा सकता। प्रचार करो इनका। ऑडिट ऑल्सो नोटेड शॉर्ट सप्लाई शॉर्टेज ऑफ इंजेक्शन ऑफ रेयर एंड फेटल डिजीज लाइक हेमोफीलिया एंड रेबीज। क्या कर दिया केजरीवाल तुमने? वर्ल्ड क्लास सिस्टम कुत्ता काट लेगा तो आदमी हाफते हाफते मर जाएगा। रेबीज की दवाई तक नहीं थी तुम्हारे पास, प्राइवेट में जाओ, गोली लगाओ। हेमोफीलिया क्या होता है? ये जेनेटिक बीमारी है कि कहीं कटवट गया तो वो खून जो है वो क्लॉटिंग नहीं होता, खून बहने लगता है, आदमी मर जाता है। उसकी भी दवाई नहीं थी। और आप कह रहे हो कि हमने वर्ल्ड क्लास गवर्नेंस दिया। वर्ल्ड क्लास हमने गवर्नेंस दिया अगेंस्ट द प्रपोज्ड एडिशन ऑफ 10,000 बेड्स। 2016 में इसने डिक्लेयर किया था कि हम 2019 तक जो है 10,000 बेड नया बनाएंगे हॉस्पिटल का। और मैं आपको बता दूं, 15 जगह दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने 15 प्लॉट्स अलॉट किए, करीब 700 करोड़ रुपए की जमीन दे दी, और यह नकारा कुछ नहीं कर सका। हॉस्पिटल नहीं बने। ओनली 10,000 बेड बनना था। ओनली 1357 बेड्स वेर एडेड ड्यूरिंग 2016 to 2021। 10,000 बोला और ये किया। ये आप समझिए, सबसे इसमें मजेदार बात, एडवर्टीजमेंट ये 1357 का ऐसा किया कि जैसे सारे लोग, बताइए सारे लोग दिल्ली के बाहर जाओ, सारे लोग कहेंगे भाई केजरीवाल काम तो करता है। स्कूल उन्होंने फर्स्ट क्लास कर दिया, हॉस्पिटल वगैरह सब फर्स्ट क्लास कर दिया। देखिए ये है फर्स्ट क्लास। 308 पन्ने की जो सीएजी रिपोर्ट है। तो मैं पंकज सिंह जी से, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और मुख्यमंत्री साहिबा, बस आदमी का क्या किया जाए जिसके पास 2016, 2018, 2021 से ये जानकारी थी कि दिल्ली के हॉस्पिटल में नकली दवाइयां दी जा रही हैं। अगर इसने ये साबित किया कि इसने आनन फानन जानकारी मिलते ही उन अधिकारियों को सस्पेंड किया, कार्रवाई की, जांच बिठाया, ब्लैकलिस्ट किया, दवाइयों को रोका, तब तो कहेंगे कि सिस्टम को इसने ठीक किया। और अगर इसने कोई एक्शन नहीं लिया और उन कंपनियों के द्वारा खरीदारी जारी रहा, तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं समझने का कि इसका मतलब है कि ये मिली भगत है। और इस फर्जी नकली दवाई से लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके आंख के नीचे उसके मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसको उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसलिए इस पूरे जो लोग इसमें शामिल हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, मर्डर केस का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे इसने कोई कम जुर्म नहीं किया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में हाल ही में स्वास्थ्य को लेकर कैग रिपोर्ट पेश हुई है। इसी के बाद आज भी स्वास्थ्य पर पेश की गई कैग रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जमकर बवाल की खबरें भी सामने आई। जैसे जैसे खुलासे सदन में हो रहे थे, आपके नेता उतना ही चीख चिल्ला रहे थे। पर अब बीजेपी चुप बैठने वाली नहीं है। कैग की रिपोर्ट आ गई है, सारी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। केजरीवाल इस तरह से बुरे फंसे हैं कि अब जेल से बाहर आना मुश्किल लग रहा है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।